वो दुर्दशा केजरीवाल बिहार का ना करें, इससे हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि केजरीवाल जी अपनी गंदी राजनीति अपने साथ रखें। तो अगर उनको ये एतराज हो रहा है कहीं से भी कि रिवीजन क्यों हो रहा है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो अपनी हार पहले ही मान लिए हैं। तो ये सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है सभी भारतवासियों के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विश्व के आज सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। और आज वो अफ्रीका गए और अफ्रीका में घाना देश ने उन्हें अपने सब सर्वोच्च जो अवार्ड है उससे उनको सम्मानित किया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि विश्व स्तर पर भारत अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है। 30 साल बाद, 30 के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना जाके भारत की बातों को विश्व स्तर पर घाना के पोडियम से रखा। तो ये हम घाना के लिए भी गर्व की बात है और भारत के लिए तो गर्व की बात है ही है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही मजबूती से आगे रहें और विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई जहां से भी चाहे वो चुनाव लड़ सकते हैं, पर केजरीवाल जी को ये बात समझना चाहिए कि जिन जो हाल केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली का किया, जिस तरह से भ्रष्ट सरकार चला करके केजरीवाल ने ना पीने को साफ पानी छोड़ा, ना सांस लेने को साफ हवा छोड़ा, वो दुर्दशा केजरीवाल बिहार का ना करें, इससे हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि केजरीवाल जी अपनी गंदी राजनीति अपने साथ रखें। और उनको बिहार में कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। बिहार प्रगति की राह पे चल रहा है और बिहार को केजरीवाल की कोई आवश्यकता। तो केजरीवाल जी का तो जो राजनीतिक ये था, कहते हैं एक्सपेरिमेंट था, वो तो हम लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में देख ही लिए थे। वो कहाँ इंडिया अलायंस के साथ थे, और इंडिया अलायंस में कौन है जो अभी सही में स्पष्टता के साथ साथ में है। अगर बिहार विधानसभा की भी चुनाव बात करें तो कहाँ इंडिया अलायंस साथ में मजबूती के साथ दिखते हैं। उनका तो हर समय अपना ही खींचातानी वहां पे चल रहा है। सबसे पहले तो जहां तक हमको याद है कि राहुल गांधी जी चाह रहे थे कि एक रिवीजन हो जो इलेक्टोरल रोल है उसका। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है, वो किसी भी सरकार के पक्ष में, ये इलेक्शन कमीशन कराता है, और ऐसा नहीं है कि वो सरकार के पक्ष में इलेक्टोरल रोल निकालता है या विपक्ष के फेवर में निकालता है। ये एक तरह का एन्यूमरेशन टास्क होता है, जैसे सोशोलॉजिकल सर्वे होता है, या ये एक तरह का माध्यम होता है जिससे आप स्पष्टता के साथ और आप ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की तरफ, एक्यूरेट गवर्नेंस की तरफ आप बढ़े, इसके लिए ये कदम उठाया जाता है। तो अगर उनको ये एतराज हो रहा है कहीं से भी कि रिवीजन क्यों हो रहा है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो अपनी हार पहले ही मान लिए हैं। उनको ये लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे, और एक बहाना खोजने की चुनाव हारने के बाद वो जनता को क्या बहाना देंगे। क्योंकि ये पहले वही कहते हैं कि रिवीजन कराइए, जब रिवीजन होता है तो कहते हैं कि नहीं, रिवीजन गलत हो रहा है। तो ये चाह क्या रहे हैं, ये मतलब अपने में ही उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।